हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। क्लियर? तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस सपोज हम किसी भी फर्म का बना रहे हैं, सपोज मोहन का बना रहे हैं, तो सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन एज ऑन जो भी डेट को बना रहे हैं। जैसे 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर लिख देंगे। क्लियर? तो इसमें ये जो कॉलम है इसमें आएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स जो लेजर में बनाते हैं, जैसे सेलर अपना सेल्स काउंट हो गया, परचेज काउंट हो गया, डेटर्स काउंट हो गया, क्रेडिटर्स काउंट हो गया, कैपिटल काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे लिस्ट ऑफ काउंट्स। और ये कॉलम होता है लेजर फोलियो का। ठीक है, इधर डेबिट एंड इधर क्रेडिट। क्लियर? तो बेटा मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कौन सी आइटम्स कहाँ आती हैं। ठीक है, कौन से लेजर बैलेंसेस डेबिट साइड आएंगे, कौन से लेजर बैलेंसेस क्रेडिट साइड आएंगे। क्लियर? तो इस फॉर्मेट में ही मैं आपको सारे बता दूंगा ताकि आपको लेजर का ट्रायल बैलेंस का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। क्लियर? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, परचेजेस कहाँ आता है बेटा? परचेजेस आता है डेबिट में। वैसे भी देखो, तुमने परचेज की कोई एंट्री याद हो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो हम क्या करते हैं? परचेज काउंट डेबिट टू मोहन करते हैं ना, तो परचेजेस डेबिट होता है। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट साइड आएगा। अब परचेज में से बेटा परचेज रिटर्न लेस होता है, तो अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर? तो परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। ऐसे जैसे परचेज है बेटा, वैसे ही सेल्स के लिए करेंगे। सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। और सेल रिटर्न किधर चली जाएगी? क्योंकि सेल में से लेस होती है तो वो डेबिट साइड चली जाएगी। तो सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं बेटा, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड। क्लियर? अब बेटा तुमने जर्नल में रूल किया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड आएंगे। लाइक रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, है तो एक्सपेंस ना, तो डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, सपोज हमने कोई लोन लिया हुआ है बेटा, लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा एक्सपेंस है। बैड डेट, जो डेटर्स हमें पैसे नहीं दे रहे, बैड डेट हो गए, वो भी हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, वो भी इधर आ जाएगा। कोई हमने रिपेयर वगैरह कराई है, वो भी यहीं आ जाएगा। बेटा कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, ये सब किधर आएंगे? डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सपेंस है, चाहे कैरेज ऑन परचेज किया है चाहे कैरेज ऑन सेल किया है, बोथ आर द एक्सपेंस, तो इट बोथ शुड बी डेबिटेड। क्लियर? अब ये सारे मैंने एक्सपेंस बता दिए। कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, सारे कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड। ऐसे ही इनकम्स, जैसे डेबिट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम के लिए क्या रूल है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम्स की कौन सी साइड चली जाएंगी? क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड
हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, ऐसी कमीशन कोई रिसीव किया है, क्लियर, डिस्काउंट कोई रिसीव किया है, क्लियर बेटा। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट क्रेडिट करके लिखा है ना, तो भी वो क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि वो हमारी इनकम है, क्लियर। जैसे कमीशन रिसीव्ड ना गिवन हो, कमीशन क्रेडिट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड आएगा। अगर हमने कोई बेटा कोई इन्वेस्टमेंट की थी, किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स वगैरह खरीदे थे, तो उस पर हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी हमारी इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इनकम्स हैं सारी क्रेडिट साइड चली जाएंगी। क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख देनी है, सपोज 50,000 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देना है, क्लियर। फिर बेटा आ जाता है, अब जैसे बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, अगर कोई पहले बैड डेट हो गए थे अब वो रिकवर हो गए तो बैड डेट रिकवर्ड गिवन है, वो भी क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। कोई हमने इंश्योरेंस कराई थी, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय होगी तो हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो वो भी इनकम है, वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ठीक है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा मैं 2 आइटम स्टार डाल के बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रख लेना। अगर हमें गिवन है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट साइड आएगा बेटा। एक और है बेटा अप्रेंटिस प्रीमियम। ये क्या होता है बेटा, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। ये क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिस पे अब हमें एज ए ट्रेनी लगने के लिए हमें कुछ अमाउंट उनको पे करनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, क्लियर। तो अगर हमारा ऐसा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस जिसके लिए हम ट्रेनी रख रहे हैं, तो हम उनसे लेते हैं पैसे जो हमारे पास ट्रेनी लगते हैं, तो ये हमारी इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आती है, क्लियर। अब बेटा मैं आपको एक और रूल बताया था जर्नल में कि एसेट्स मस्ट बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज मस्ट बी क्रेडिटेड। तो जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। जैसे कैश इन हैंड हो गया, पैटी कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जितने भी एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हमने, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, किसी कंपनी के शेयर्स या वेंचर्स लिए हैं, तो वो भी हमारी एसेट है, वो भी डेबिट साइड चली जाएगी, क्लियर। और इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमारी एसेट्स हैं। तो ऑल द एसेट्स मस्ट शुड बी डेबिटेड, तो डेबिट साइड ये आ जाएंगी। जैसे कैश इन हैंड गिवन है 20,000, डेबिट साइड लिख दो 20,000। पैटी कैश गिवन है 10,000, डेबिट साइड लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, डेबिट साइड लिख दो, क्लियर। जितनी भी एसेट्स हैं सारी डेबिट साइड आ जाएंगी। और मैं बता देता हूँ, जैसे फ्री होल्ड या लीज होल्ड, कुछ भी हो, फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, प्रिमिसेस, ये भी एसेट है, ठीक है, तो ये भी यहाँ लिख देना है। अब एसेट्स जैसे डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं फर्म की उनको क्रेडिट साइड लिख देना है, क्लियर। फॉर एग्जांपल
क्रेडिटर्स जिनके हमने पेमेंट करनी है, जिनको हमने पैसे देने हैं, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है, क्लियर। बैंक से ओवरड्राफ्ट कराया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी यहीं आ जाएगा। कैपिटल, वो भी यहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे यानी कि लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड। अब बेटा ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को हमने एंड में टोटल कर देना। तो ये दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, पूरे एफर्ट्स करने के बाद भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम आ सकती है या क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम आ जाए। हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर लिए, हमें लगता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, हमने कोई आइटम नहीं छोड़ी, कोई गलत नहीं डाली आइटम, लेकिन फिर भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है, तो बेटा वो उस किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक, क्लियर। बैलेंस फिगर ये तब करना है, बैलेंस फिगर डालनी है अगर सब पूरे एफर्ट्स करने के बाद कोई भी मिस्टेक ना करने के बाद भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है। तो जितना बैलेंस कम आ रहा है बेटा बैलेंस फिगर वो सस्पेंस अकाउंट में चली जाएगी। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। बेटा अगर एक आधी आइटम छूट गई हो तो हम बाद में कवर कर लेंगे, या मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि वो कहाँ आएगी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, सपोज हमें क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जो किसी इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, यानी कि उसने मिस्टेक कर दी, जो डेबिट साइड आइटम डालनी थी क्रेडिट साइड डाल दी, क्रेडिट साइड वाली आइटम कोई डेबिट साइड डाल दी, तो उसको हमने करेक्ट करना है और करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, क्लियर। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं कोई कि ये हमें ये गिवन है ट्रायल बैलेंस। बेटा हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, $1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है $40,000, डेटर्स गिवन है 60,000, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट्स 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, एक्सपेंसेस गिवन है हमें 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000। इसका टोटल हो गया बेटा 3,50,000 और इधर भी 3,50,000। ये इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि इसमें कोई आइटम डेबिट में आनी थी उन्होंने क्रेडिट में डाल दी, क्रेडिट में आनी थी उन्होंने डेबिट में डाल दी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया है बेटा, मैंने आपको ये बताना था कि जनरली ना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है एडजस्टमेंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। बाकी तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, जो मैंने फॉर्मेट बताया उसको बस लर्न कर लो कि कौन सी आइटम कौन डेबिट में आती है, कौन सी आइटम क्रेडिट में आती है,
ईजिली सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराना था तो इसलिए मैं करा रहा हूँ कि जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो क्वेश्चन में। तो बेटा इसको कैसे करना है, अब हमने करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब फॉर्मेट देख लो, बेटा इधर आ जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड देन क्रेडिट। अब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब क्वेश्चन में गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है डेबिट साइड, तो 1,50,000 डेबिट साइड लिख देना है। बेटा जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो ना तो क्लोजिंग स्टॉक भी आता है ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा, डेबिट साइड। इन्होंने क्रेडिट साइड गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हम कौन सी साइड लिख देंगे इसको, डेबिट साइड। डेटर्स तुम्हें पता है एसेट होते हैं, इन्होंने क्रेडिट साइड गिवन, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड गिवन है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि हमें पता है एसेट मस्ट बी डेबिटेड। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड ही आएगा क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। फिक्स्ड एसेट किधर आता है बेटा, डेबिट साइड, क्योंकि ये एसेट है, इन्होंने भी डेबिट साइड ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बेटा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। मैंने फॉर्मेट में आपको बताया ना कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेजेज नहीं आएगी, परचेज रिटर्न नहीं आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो भी दोनों डेबिट साइड। ठीक है। अब ये जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंसेस नीचे गिवन है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इन डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉसेस हमें पता है डेबिट साइड आएंगे। ठीक है। सेल्स मैंने बताया था कि भी परचेज डेबिट होती है और सेल्स क्रेडिट होती है, तो 2 लाख क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी होती है, कैपिटल भी क्रेडिट साइड आ जाएगी 90,000। अब बेटा इसको टोटल करेंगे हम ट्रायल बैलेंस का। बेटा 2,90,000 प्लस 30,000 3,20,000 आ गया टोटल। इधर भी चेक कर लो, ये हो गया 2,50,000 प्लस 70,000 3,20,000। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए करा दिया। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है। थैंक यू।